दोस्तों, मैं परवेज अहमद क्लास 10 के लिए अध्याय 3 लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं क्या है। धातु और अधातु, तीसरा लेसन जो है धातु और धातु, इसे इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल भी बोलते हैं। आइए देखते हैं धातु क्या होते हैं। धातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, मतलब इनमें विद्युत प्रवाहित होती है, धातु कहलाते हैं। तथा धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातु में विद्युत धनात्मक होती है। जैसे देखिए धातु यही जो सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इन्हीं को हम धातु कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं धातुओं के कौन से भौतिक गुण धर्म हैं। धातु जो है, धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जो धातु होती है उनमें एक चमक पाई जाती है। और आघातवर्धनीयता, धातु को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा कर सकते हैं। धातु जो होता है उन्हें हम पीट पाट कर चौड़ा और लंबा कर सकते हैं। आइए देखते हैं उनका रूप कैसा होता है। रूप या अवस्था, धातु कमरे के ताप पर ठोस होती है। जब कमरे का ताप जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन होता है वो द्रवावस्था में होता है। कठोरता, सभी धातुएं कठोर होती हैं। सभी धातुएं पीरियोडिक टेबल में जितनी धातु हैं वे सभी कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होती है ये मुलायम होती है। इतना मुलायम होती है इन्हें हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं। ये देखते हैं तन्यता। तन्यता क्या है? धातु को पतली से पतली तार के रूप में लंबा कर सकते हैं। धातु को जो है उन्हें इतना पतला कर सकते हैं, एल्यूमिनियम तार देखते हैं कितना पतला होता है, उससे भी पतला कर सकते हैं। ये धातु के भौतिक गुणधर्म हैं। छठवां जो है विद्युत व ऊष्मा का चालक। आइए देखते हैं सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं, मतलब उनमें करंट प्रवाहित होती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट प्रवाहित होती है। लेकिन सीसा और पारा जो होते हैं ये धातु होते हुए भी कुचालक होते हैं। ये कुचालक होते हैं, इनमें मतलब करंट प्रवाहित नहीं होती है। अब सातवां है घनत्व। घनत्व देखते क्या है, घनत्व और गलनांक भी अधिक होते हैं। धातु जो होते हैं ना उनका घनत्व और गलनांक जो होते हैं वे अधिक होते हैं, लेकिन जो धातु में सोडियम और पोटेशियम है इनका घनत्व बहुत कम होता है। ध्वनि, धातुएं जो हैं धातु आपस में टकराने पर आवाज़ करती हैं। धातुएं जो है उनमें एक ध्वनि होती है, जब वो आपस में टकराएंगी तो उनमें आवाज़ आती है। और 9वां है ऑक्साइड। जब धातु ऑक्साइड वे होते हैं जब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वे धात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। और धातु जो होते हैं वे क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। अब आइए देखते हैं अधातु। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं, मतलब उनमें करंट प्रवाहित नहीं होती है। या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातु विद्युत ऋणात्मक होती है। यानी देखिए यहाँ पर है क्लोरीन है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये Cl- के रूप में बनता है, तो यह क्लोराइड आयन बना लेता है। ये धातुएं अधातु जो होती हैं वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना लेती हैं, इसलिए इन्हें अधातु कहते हैं। अब देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। चमक, अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। धातु में चमक होती थी, अधातु में चमक नहीं होती है। आघातवर्धकता, धातु को पीट पाट कर लंबा चौड़ा नहीं किया जा सकता। इन्हें पीट पाट अगर जब इन्हें पीटते हैं तो ये ना ही लंबा होते और ना ही चौड़ा होते हैं। ये धातु के गुण है। रूप, आइए देखते हैं इनका रूप कैसा होता है या अवस्था। कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। जो कमरे का ताप होता है वो अभी पीछे हम आपको बताया 25 डिग्री सेल्सियस तक कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में होती है। ठोस या गैसीय अवस्था में होती है अधातु जो होती है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। आइए देखते हैं कठोरता, कैसे होते हैं अधातु। अधातु कठोर नहीं होते हैं।
अधातु कठोर नहीं होते, लेकिन हीरा एक ऐसा अधातु है जो कठोर होता है। अब देखते हैं तन्यता धातु को पतली तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता। अधातु जो होते हैं उन्हें अधातु को पतली तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। अब देखिए विद्युत तथा ऊष्मा का चालन क्या है? कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब उनमें करंट प्रभावित नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो सुचालक, जिनमें करंट प्रभावित होती है। अब 7वां है घनत्व देखते हैं क्या? अधातु के घनत्व और गलनांक कम होते हैं। अधातु जो होते हैं उनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। अब ध्वनिक, यह ध्वनि मतलब अधातु जो होते हैं वे ध्वनिक नहीं होते, मतलब उनमें कोई आवाज़ नहीं आती है। अब ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये जो है अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जब किसी अधातु से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब देखते हैं, अभी तक हम आप लोगों को भौतिक गुणधर्म बता रहे थे। अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म इसकी क्या है? धातु की वायु के साथ क्रिया। जब धातु मतलब ऑक्सीजन, वायु जो होता है उसे ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर कॉपर देखिए धातु है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से जुड़ता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये जो 4, 3 सब लिखा है ये सभी बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। अधातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग से अपक्रिया करती है। केवल यही अपक्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन से अलग अलग प्रकार से अपक्रिया करती है। देखिए सोडियम पोटेशियम वायु के साथ आग पकड़ लेती है। ये इतना रिएक्टिव होते हैं, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, सोडियम या पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। जिसे रोकने के लिए इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन जो है इसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि वे आग न पकड़े। अब दूसरा जो है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी जो होता है इसे लेड बोलते हैं, लेड। ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। ये सभी जो धातु हैं वो ऑक्सीजन वायु के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जब धीरे धीरे करते हैं तो इनमें एक धातु जो होता है, धातु के ऊपर एक परत चढ़ जाती है। अब देखते हैं तीसरा, Fe जो है आयरन है, लोहा। वायु के साथ गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन लौह चूड़ तेजी के साथ जलने लगता है। लेकिन जो लोहे का चूड़ होता है वो तेजी के साथ जलने लगता है। जब वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो जलने लगता है। ये सब जो है हम एक रासायनिक श्रेणी एक है, वही हम आपको रासायनिक श्रेणी के आधार पर कौन से धातु कब क्रिया करती हैं, कौन से धातु कब क्रिया नहीं करती हैं, उन्हीं के द्वारा देखते हैं। आइए अब हम आपको ग्राफ के द्वारा बताते हैं। यहाँ पर देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, ये जितने तत्व हैं ये अधिक क्रियाशील वाले तत्व हैं। और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये जितने तत्व हैं ये कम क्रियाशील तत्व हैं। ये जो हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व हैं वे हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर पाते। अब चौथा है, कॉपर पर वायु की उपस्थिति काले रंग की हो जाती है। जब कॉपर पर वायु की उपस्थिति होती है तब वो काले रंग की हो जाती है। अब पांचवा जो है एजी जो है चांदी, और एयू जो है सोना, वायु के साथ अपक्रिया नहीं करती है। देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है देखते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं और उत्पाद में लवण एवं जल
बनाते हैं। मतलब ये है जब कोई अधातु अम्ल के साथ या कोई अधातु जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड का लवण और जल का निर्माण करते हैं। और फिर जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट का लवण बनाता है और जल का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड या धातु जल के साथ क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और जब धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पर Na जो है धातु है, ये जब H2O के साथ क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। अब देखते हैं अलग अलग धातु जल के साथ अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करती है। ये जो जितने भी धातु हैं सब अलग अलग हैं, और वे जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो वो अलग अलग के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये जो है ये 3 धातु ऐसे हैं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये जो है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। और एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक, ये जो है जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, और ये मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। और जो गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड जो हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये ऐसे धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखते हैं धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु यहाँ पर अम्ल मतलब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं। जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आयरन तनु अम्ल HCl के साथ क्रिया करता है तो फेरस क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है।